Hello students, myself Richa Singhal, lecturer in Mechanical Engineering Department from GPC झुंझुनू। आज हम ME 208 थर्मोडायनेमिक्स और IC इंजन की यूनिट 9 पेट्रोल इंजन के टॉपिक कार्बोरेशन के बारे में पढ़ेंगे और एयर फ्यूल रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बोरेशन होता क्या है? बेसिकली ये SI इंजन्स के अंदर यूज़ किया जाता है। SI इंजन्स मीन्स स्पार्क इग्निशन इंजन्स, मतलब पेट्रोल इंजन्स के अंदर हम इसे यूज़ करते हैं। ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एयर और फ्यूल पार्टिकल्स का होमोजीनियस मिक्सचर है वो तैयार किया जाता है। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब एक समान मिक्सचर जिसमें फ्यूल पार्टिकल्स और एयर है वो दोनों आपस में एक समान रूप से मिल जाते हैं और एक उनका वो मैटर तैयार होता है और वो आगे उसे सिलेंडर के अंदर भेजा जाता है। तो कार्बोरेशन का प्रोसेस करने के लिए हम जिस डिवाइस को यूज़ करते हैं उसे कार्बोरेटर कहते हैं। तो होता क्या है, पेट्रोल इंजन्स के अंदर बाहर एक डिवाइस होती है जिसे कार्बोरेटर बोलते हैं। उसके अंदर एयर और फ्यूल पार्टिकल्स से उनका मिक्सचर है वो रेडी किया जाता है। फिर इस मिक्सचर को सिलेंडर में आगे कंबशन चैम्बर में भेजते हैं और जहाँ पर स्पार्क प्लग की सहायता से उसे कंबशन किया जाता है। आगे इसके क्या होते हैं, इसके बेसिकली 3 टाइप के फंक्शंस हैं: एटमाइजेशन, वेपराइजेशन और मिक्सिंग। तो एटमाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, फ्यूल के जो पार्टिकल्स हैं उनको स्मॉल एटम्स में एटमाइज़ किया जाता है सबसे पहले, क्योंकि फ्यूल क्या होता है बेसिकली वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर आगे उसको छोटे छोटे एटम्स में उसको हमने डिवाइड कर लिया। उसके बाद में क्या है, फ्यूल और एयर का मिक्सचर रेडी करना है हमें। तो क्या एयर है वो गैशियस फॉर्म में है जबकि फ्यूल है वो लिक्विड फॉर्म में है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले फ्यूल को वेपराइज़ करना पड़ता है ताकि वो उसकी और एयर की जो दोनों की स्टेट है वो सेम हो और दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ में प्रॉपर मिक्सिंग हो सके। इसके लिए क्या इसके बाद में इसलिए एटमाइजेशन के बाद वेपराइजेशन का प्रोसेस किया जाता है। सिंस फ्यूल इज़ इन लिक्विड फॉर्म वाइल एयर इज़ इन गैशियस फॉर्म, सो फॉर प्रॉपर मिक्सिंग फ्यूल पार्टिकल्स इज़ वेपराइज्ड। उसके बाद में क्या होता है, एयर और फ्यूल पार्टिकल्स हैं उनको होमोजीनियसली मिक्स किया जाता है। तो ये काम कार्बोरेटर का होता है। इसके अलावा भी कार्बोरेटर क्या है, वो क्वांटिटी को कंट्रोल करने का भी काम करता है। जो एयर और फ्यूल मिक्सचर की जो सप्लाई की जा रही है उसकी कितनी क्वांटिटी हमें भेजनी है सिलेंडर में। तो होता क्या है, जो व्हीकल चल रहा है तो उसकी चलने की कंडीशन में वो क्या डिफरेंट कंडीशंस में वर्क करता है। हो सकता है आपका व्हीकल है वो स्टॉप हो सकता है उसे स्टार्ट ही किया गया है, इंजन स्टार्टिंग कंडीशन में है। हो सकता है इंजन नो लोड की कंडीशन में, उसमें कोई भी लोड की कंडीशन नहीं है, आइडलिंग कंडीशन में भी हो सकता है इंजन, मतलब नो लोड की कंडीशन में हो सकता है या फिर स्लो लोड की कंडीशन में हो सकता है, जैसे 0 से 20% लोड की कंडीशन में हो सकता है। उसके बाद में हो सकता है वो एसिलरेशन की पोजीशन में हो। तो हर पोजीशन में क्या डिफरेंट एयर फ्यूल मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होती है। किसी में रिच एयर फ्यूल मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होती है, किसी में लीन एयर फ्यूल मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कार्बोरेटर है वो एयर और फ्यूल की जो क्वांटिटी है, उसके मिक्सचर की जो क्वांटिटी है उसको रेगुलेट भी करता है कि भाई कितनी क्वांटिटी में उसको आगे सप्लाई करना है। इसके लिए क्या डिफरेंट अरेंजमेंट्स भी किए जाते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कार्बोरेटर्स की स्टडी में। तो डिफरेंट अरेंजमेंट्स भी किए जाते हैं उसके लिए। नेक्स्ट आता है एयर फ्यूल रेशियो। तो अब एयर फ्यूल रेशियो के बारे में पढ़ेंगे हम। वैसे फ्यूल एयर रेशियो भी बोला जाता है। तो फॉर बर्निंग 1 kg ऑफ फ्यूल हाउ मच एयर इज़ यूज्ड इज़ नोन एज एयर फ्यूल रेशियो। तो 1 kg फ्यूल को बर्न करने के लिए हमें एयर की कितनी रिक्वायरमेंट होती है वो एयर फ्यूल रेशियो कहलाता है। और सिमिलरली जब अगर हम फ्यूल एयर रेशियो की बात कर रहे हैं तो 1 kg ऑफ एयर को यूटिलाइज़ करने के लिए कितनी फ्यूल की क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है वो फ्यूल एयर रेशियो कहलाता है। अब एक टर्म आती है स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो या केमिकली करेक्ट रेशियो। तो केमिकली करेक्ट रेशियो जनरली 15:1 होता है पेट्रोल इंजन्स के लिए। उसके बाद में क्या होता है, इंजन की कुछ डिफरेंट कंडीशंस होती है, स्टडी स्टेट होती है और ट्रांजिएंट स्टेट होती है। स्टडी स्टेट होती है वो स्टेट होती है जिसके अंदर इंजन लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहता है। जैसे इसमें 3 टाइप की स्टेट्स आती हैं। आइडलिंग या लो लोड की कंडीशन होती है। आइडलिंग मतलब नो लोड, जिस पे जब इंजन में कोई लोड नहीं होता, और लो लोड मतलब 0 से 20% लोड की कंडीशन हो गई। उसके बाद क्रूजिंग या नॉर्मल पावर की कंडीशन हो गई। उसके बाद में मैक्सिमम पावर की कंडीशन हो गई। तो नॉर्मल पावर की कंडीशन में हो गया 20 to 80% लोड हो गया और मैक्सिमम पावर की कंडीशन में 80% से ज़्यादा लोड हो गया।
अब आइडलिंग कंडीशन का मतलब क्या होता है, हमने जैसे इंजन को स्टार्ट ही किया है और उस पर कोई भी लोड की कंडीशन नहीं है, नो लोड की कंडीशन हो गई, तो वो उसकी आइडलिंग कंडीशन कहलाती है। और एक्सेलरेटर को हमने छोड़ दिया तो व्हीकल है वो स्टार्टिंग पोजीशन में है, व्हीकल के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, व्हीकल के अंदर कोई लोड नहीं लिया गया है उस टाइम में, तो वो उसकी आइडलिंग कंडीशन है। तो आइडलिंग कंडीशन में क्या होता है, थ्रोटल है वो ऑलमोस्ट क्लोज्ड पोजीशन में ही होता है, क्लोज्ड कंडीशन में होता है, और एयर की सप्लाई होती है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और रेजिडुअल गैसेस है वो फ्रेश चार्ज के साथ में मिक्स हो जाती हैं। तो इस कंडीशन में हमें क्या, रिच मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो लगभग इस कंडीशन में हम 12:1 है स्लाइटली रिच मिक्सचर लेते हैं। एयर फ्यूल रेशियो स्लाइटली रिच मिक्सचर हो गया, जैसे 12:1 है, तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि 1 kg एयर फ्यूल रेशियो की बात कर रहे हैं तो 1 kg फ्यूल के लिए 12 kg एयर की रिक्वायरमेंट हो गई। तो मतलब एयर की क्वांटिटी है वो जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, केमिकली करेक्ट रेशियो, उसके कंपैरिजन में कम है यहाँ पे, तो फ्यूल की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, इसलिए स्लाइटली रिच मिक्सचर की रिक्वायरमेंट हो गई। उसके बाद सेकंड कंडीशन थी जिसमें व्हीकल है वो 20 to 80% लोड की कंडीशन में रन करना है। सिमिलरली हमने इससे पहले बात करते हैं, सिमिलरली जो लो लोड की कंडीशन होगी, 0 से 20% लोड की कंडीशन होगी, उसमें भी स्लाइटली रिच मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए भी रेशियो यही रहता है 12:1 या 12.5:1। उसके बाद में सेकंड कंडीशन थी वो नॉर्मल रनिंग कंडीशन थी, नॉर्मल पावर या क्रूजिंग बोलते हैं हम उसे, उसमें लोड है 20 to 80% है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमें मैक्सिमम इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैक्सिमम इकोनॉमी कब होगा, जब हमारा पैसा है पूरा वसूल हो, मतलब हमारा जितना फ्यूल हमने यूज़ किया है वो पूरा प्रॉपर तरीके से बर्न हो, पूरा फ्यूल यूज़ में आए। तो फ्यूल को प्रॉपर बर्निंग करने के लिए एयर की क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ कर दी जाती है केमिकली करेक्ट रेशियो से। अब केमिकली करेक्ट रेशियो था 15:1, तो यहाँ पे 16:1 या 16.5:1 लिया जाता है फ्यूल एयर फ्यूल रेशियो। मतलब ये स्लाइटली क्या हो गया, लीन मिक्सचर हो गया, क्योंकि एयर की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। तो एयर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो फ्यूल प्रॉपरली बर्न हो पाएगा, पूरी तरह से बर्न होगा, तो हमें मैक्सिमम इकोनॉमी की कंडीशन मिलेगी। इसी तरह से नेक्स्ट कंडीशन है मैक्सिमम पावर की कंडीशन। जब हमारी गाड़ी में लोड है वो 80% से ज़्यादा है, तो हमें सिर्फ पावर मैक्सिमम चाहिए उस केस में। तो उस केस में हमें क्या, एयर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन चाहिए कि सिलेंडर के अंदर जितनी एयर है वो पूरी तरह से यूज़ हो। तो उस कंडीशन में हम रिच मिक्सचर लेते हैं, उसके लिए रेशो हो गया 13:1। तो रिच मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारा मेन मोटिव होता है कि हम है वो पावर को पूरी तरह से यूटिलाइज़ करने के लिए, एयर को पूरी तरह से यूटिलाइज़ करें, तो हम इसके लिए क्वांटिटी फ्यूल की होगी वो एक्स्ट्रा लेते हैं। नेक्स्ट आता है अपनी ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट कौन सी हो सकती है, जब हमने इंजन को स्टार्ट किया है वो, या फिर एक्सेलरेट कर रहे हैं हम इंजन को, तो वो भी ट्रांजिएंट स्टेट कहलाती है। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, थोड़े टाइम के लिए ही होती है। तो इन दोनों कंडीशंस में क्या, हमें रिच मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टार्टिंग कंडीशन में क्योंकि इंजन है वो कोल्ड कंडीशन से हो सकता है, कोल्ड कंडीशन से इंजन को हमने स्टार्ट किया है, तो अब इंजन को स्टार्ट करने के लिए हमें थोड़ा रिच मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरह से जब हमने इंजन को एक्सेलरेट किया है, मतलब अचानक से हमने उसको एक्सेलरेशन दिया है, तो उस कंडीशन में भी हमें फ्यूल की क्वांटिटी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो इस तरह से 2 टाइप के स्टेट्स हो गई, स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट स्टेट, जिसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग एयर फ्यूल रेशियोज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमारा कार्बोरेटर और एयर फ्यूल रेशियोज़ के बारे में हो गया। थैंक यू सो मच।